हेलो एवरीवन, माय नेम इज जी विशाल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य। तो पॉलिटी की इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसके आगे क्रम में हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री में आया है 2013 में। तो देखते हैं हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो हम लोगों को पता है भाग 9 में। और किस समिति की सिफारिश से की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था थी, उन्होंने ही इसकी सिफारिश की थी। अच्छा, इसके लिए कई समितियां बनाई थी। इसका डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में कर देंगे कि कौन कौन सी समितियां। स्थानीय स्वशासन उत्तर प्रदेश पीसीएस का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो स्थानीय स्वशासन से जो भी क्वेश्चन, जो भी फैक्ट हैं, उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में कर देंगे। कौन कौन सी समिति थी, किस आर्टिकल्स में है, ये सब हम लोग बता देंगे। देन हम लोग आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध को बताता है। तो भाग 11 है, अध्याय 1, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। ये जो है भाग संघ और राज्यों के बीच जो है संबंध बताता है। देन हम लोग इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायतें भाग 9, नगरपालिका 9 का, सहकारी समितियां 9 का, अधिकरण 10। तो अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है। इस यहाँ पर भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो क्षेत्र है, वो भाग किसमें है? भाग 10 में है, ना कि अधिकरण है। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोविजन फॉर द पंचायती राज सिस्टम। मीन्स संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि भाग 9 में जो है क्या है, पार्ट 9 में क्या है? पंचायती राज सिस्टम। अगर मैं थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करूं तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। देन 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार भारती सेवा ने एक कार्यक्रम शुरुआत किया था जो गांव के विकास से ही संबंधित था। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग मतलब थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन का विकास क्रम क्या था। तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या हुई? शुरुआत किया गया। फिर 1953 में ही राष्ट्रीय प्रसार भारती सेवा एक कार्यक्रम था, उसकी शुरुआत की गई। लेकिन दोनों कार्यक्रम बिल्कुल असफल रहे। इसी की जांच के लिए मतलब एक क्यों असफल रहे, इसी के जांच के लिए बलवंत राय मेहता एक समिति का गठन किया गया कि आप इनकी असफलताओं को देखिए कि क्या कारण है कि ये जो कार्यक्रम थे बिल्कुल असफल रहे। तो उसके साथ बलवंत राय मेहता से यह भी कहा गया कि आप पंचायत के विकास के लिए या गांव के विकास के लिए कुछ सुझाव भी समझाएं। तो उन्होंने ही बताया कि पंचायत जो गांव के स्तर पे जो है त्रिस्तरीय पंचायत रहनी चाहिए। तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता के ही सिफारिश से पंचायत की शुरुआत हुई। राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाग 9 में फिर पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायती राज व्यवस्था है भाग 9 में। देन दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो हम लोगों ने निमोनिक्स के द्वारा भी देखा था और कि कहाँ पर मतलब भारत के नागरिक को पाया जाता है। तो देन पहला भाग था संघ और राज्य। दूसरा भाग क्या था? जब संघ आ जाता है तो हम लोगों को नागरिकता चाहिए होती है। तो भाग 2। ये 2018 यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है। और इसके पहले जो क्वेश्चन था पंचायती राज व्यवस्था से, ये जो क्वेश्चन था ये 2020 के उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है। देन हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में संघ और राज्य हो गया,
और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पे देखिए कि नागरिकता जो है संविधान के भाग किस में है? 2 में है। मौलिक अधिकार किस में है? संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य किस में है? तो 4A में है, ना कि 6A में। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? गलत हो गया। और राज्य, राज्य पता ही है कि भाग 6 में है। और संघ किस में है? भाग 5 में है। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का आया हुआ कुछ भाग का क्वेश्चन था। अगले सीरीज में हम लोग फिर भाग से जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको देखेंगे। थैंक्स अ लॉट। और एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसको लाइक शेयर करते रहिए। और उम्मीद है सोनू सर आपको पसंद आ रहे होंगे। अवनीश सर क्वेश्चन आंसर की भी क्लास करवा रहे हैं, उसको भी लाइक शेयर करते रहिए। अवनीश सर बहुत एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए।